देखिए, चीज़ों को इस तरह से लीजिए कि वो चीज़ें आपके साथ लगातार चलते रहें। ऐसा नहीं कि उसमें इरेगुलरिटी आ जाए, कभी किए कभी नहीं किए, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। तो आप चीज़ों को लगातार करते रहें, तभी आप उसमें आपको उसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ठीक है, आप इसे कंटिन्यू। हमारा जो सीरीज चल रहा था, ये जो बुक है, इस बुक का नाम है ब्रह्मचर्य साधना। तो आगे इसको कल जहाँ से छोड़े थे आज वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्मचर्य एकाग्रता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कल छोड़े थे, आगे एक्सप्लेन करते हैं। ब्रह्मचर्य से प्रतिष्ठित होने से ओज की प्राप्ति होती है। पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक ब्रह्मचर्य की प्राप्ति द्वारा योगी सिद्धि प्राप्ति करता है। यह दिव्य ज्ञान है तथा अन्य सिद्धियों को प्राप्त करने में उसकी सहायता करता है। शुचिता ब्रह्मचर्य होने पर मन की वृत्तियों का अपक्षय नहीं होता है। मन को एकाग्र करना सहज हो जाता है। एकाग्रता और शुचिता साथ साथ रहते हैं। यद्यपि ज्ञानी व्यक्ति से गिने शब्द ही बोलता है, किंतु इनका श्रोताओं के मन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसका कारण उसी ओज शक्ति है जो वीर्य के परीक्षण तथा उनके रूपांतरण द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। विचार, वाणी तथा कर्म से सच्चा ब्रह्मचारी से असाधारण विचार शक्ति होती है। वह संसार को हिला सकता है। यदि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का विकास करते हैं तो विचार शक्ति तथा धारणा शक्ति विकसित होगी। विचार शक्ति वह शक्ति है जिसकी सहायता से विचार किया जाता है तथा धारणा शक्ति वह शक्ति है जिससे सदअस्ति मन में धारण की जाती है। यदि व्यक्ति अपनी निम्न प्रकृति के समक्ष झुकने से निरंतर इनकार करता है तथा पूर्ण ब्रह्मचारी बना रहता है तो वीर्य शक्ति मस्तिष्क की ओर मुड़ जाती है तथा ओज शक्ति के रूप में वहाँ संचित रहती है। इसके द्वारा ज्ञान शक्ति असाधारण मात्रा में तीव्र होती है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि कुशाग्र का निर्मल होती है। ब्रह्मचर्य तीव्र स्मरण शक्ति की अपरिमित मात्रा में वृद्धि करता है। पूर्ण ब्रह्मचारी की स्मरण शक्ति वृद्धावस्था में भी सूक्ष्म तथा तीव्र होती है। जिस व्यक्ति में ब्रह्मचर्य की शक्ति है वह अपरिमित शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक कार्य संपन्न कर सकता है। उसके मुखमंडल पर चुंबकीय आभा होती है। वह अल्प शब्द बोलकर अथवा अपनी परिस्थिति मात्र से लोगों को प्रभावित कर सकता है। उसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि जो भी ब्रह्मचर्य होता है उसका स्मरण शक्ति जो है बहुत ही तेज होता है, बहुत ही भयंकर है। एक बार जो चीज़ देखा कभी नहीं भूला और वह क्रोध को वश में कर लेता है तथा संपूर्ण जगत को हिला सकता है। महात्मा गांधी को देखिए, उन्होंने इसे अहिंसा, सत्य तथा ब्रह्मचर्य के निरंतर तथा अवधारणापूर्ण अभ्यास द्वारा प्राप्त किया था। उन्होंने केवल एक शक्ति द्वारा संसार को प्रभावित किया। आप एकमात्र ब्रह्मचर्य के द्वारा ही इस जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। यहाँ यह बात दोहराने योग्य है कि एक सच्चा ब्रह्मचारी अत्यधिक शक्ति, विमल मस्तिष्क, विशाल संकल्प शक्ति, सुस्पष्ट समझ, तीव्र स्मरण शक्ति तथा साध्वी विचार शक्ति से संपन्न होता है, मतलब अच्छा विचार से संपन्न होता है। स्वामी दयानंद ने एक महाराजा के वाहन को रोक दिया था। उन्होंने अपने हाथों से एक खड़ग को तोड़ डाला। यह उनकी ब्रह्मचर्य शक्ति के कारण ही हुआ। सभी आध्यात्मिक आचार्य सच्चे ब्रह्मचारी थे। शिशु, शंकर, ज्ञानदेव तथा समर्थ रामदास ये सभी ब्रह्मचारी थे। मेरे प्रिय मित्रों, क्या अब आपने ब्रह्मचर्य के महत्व को पूर्ण रूप से समझ लिया है? प्रिय भाइयों, क्या अब आपने ब्रह्मचर्य के वास्तविक अर्थ तथा उसकी महिमा को स्वीकार कर लिया है?
यदि विविध धारणाओं से तथा बड़ी कठिनाई झेलने तथा प्रचुर मूल्य चुकता करने के पश्चात प्राप्त की जाने वाली शक्ति प्रतिदिन यूं ही नष्ट की जाए तो आप यूं ही हष्ट-पुष्ट तथा स्वस्थ क्यों की आशा कर सकते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि कभी नहीं आप स्वस्थ जीवन की आशा कर सकते हैं। यदि पुरुष तथा महिलाएं, बालक तथा बालिकाएं ब्रह्मचर्य व्रत का यथासंभव पालन नहीं करते हैं तो उसका हष्ट-पुष्ट तथा स्वस्थ रहना असंभव है। यहाँ बताया जा रहा है कि विदुद्नियों में भी कुंवारे विदुद्नु तथा विवाहित विदुद्नु होते हैं। ये पता नहीं विदुद्नु मतलब क्या होता है, ये चलो छोड़ो इस लाइन को। विवाहित विदुद्नु जोड़ों में प्रकट होते हैं। कुंवारे विदुद्नु अकेले रहते हैं, या ब्रह्मचर्य को ही विदुद्नु कहा जा सकता है। यहाँ पर ये कुंवारे विदुद्नु ही चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मचर्य की शक्ति विदुद्नुओं में भी दृष्टिगोचर होती है। मित्रों, क्या आप इन विदुद्नुओं से कुछ पाठ सीखेंगे? क्या आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करेंगे तथा बल और आध्यात्मिक शक्ति का विकास करेंगे? प्राकृतिक आपकी सर्वोत्तम गुरु तथा आध्यात्मिक पथ प्रदर्शिका है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ऐहिक जीवन की विपत्तियों को पराभूत करें तथा स्वस्थ शक्ति, मानसिक शांति, तितिक्षता, शैर्य, भौतिक उन्नति, मानसिक विकास और अमरता प्राप्त करें। जिस व्यक्ति का काम शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण है वह शक्तियों को प्राप्त कर लेगा, उन शक्तियों को प्राप्त कर लेगा जो अन्य साधकों से अप्राप्य हैं। अतः अपनी शक्ति का अपव्यय विषय सुखों में ना करें। अपनी शक्ति को सुरक्षित रखें, सत्कर्म करें तथा ध्यान अभ्यास करें। इससे आप शीघ्र ही अति मानव बन जाएंगे। आप भगवान के साथ वार्तालाप करेंगे तथा दिव्यता प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्मचर्य का महत्व। ब्रह्मचर्य एक दिव्य शक्ति है, यह योग का सार है। अविद्या के कारण यह विस्मित हो चला है, मतलब अविद्या के कारण जो ये ब्रह्मचर्य है ये मतलब विस्मित, गायब हो गया है। ब्रह्मचर्य के महत्व पर हमारे महर्षियों ने बहुत बल दिया था। यह वह परम योग है जिस पर भगवान कृष्ण गीता में बार बार बल देते हैं। छठे अध्याय के 14वें श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि ध्यान के लिए ब्रह्मचर्य व्रत आवश्यक है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में वह कहते हैं कि शारीरिक तप के आवश्यक गुणों में से ब्रह्मचर्य एक है। 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में एक अन्य कथन है कि योगी जन वेदताओं के बतलाए हुए ध्येय को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यह कथन कंठोपनिषद में भी प्राप्त है। महर्षि पतंजलि के राजयोग में भी यम प्रथम सोपान है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का अभ्यास यम है। इसमें ब्रह्मचर्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये जो महर्षि पतंजलि जो थे वो अपने ग्रंथ में भी इस तरह की बातें किए थे। महाभारत के शांति पर्व में पुनः आपको मिलेगा धर्म की कई शाखाएं हैं परंतु दम उन सब का आधार है। जो व्यक्ति लौकिक अथवा आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य एक अत्यावश्यक विषय है। मतलब कह सकते हैं कि देखिए ये ब्रह्मचर्य का जो जितने भी किताबें हैं या फिर ज्ञान की बात है, ब्रह्मचर्य की पढ़ाई लिखाई की, ये सिर्फ हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में ऐड नहीं किया गया है।
बस इतना ही। बाकी तो ये एक बहुत बड़ा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञान की मतलब एक शाखा कह सकते हैं। यहाँ बताया भी गया है कि एक विषय है। अब आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य के अभाव में मनुष्य सांसारिक कार्यकलाप अथवा आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। विविध धर्म संघों में ब्रह्मचर्य प्रत्येक धर्म में युगों तथा ब्रह्मचर्य पर अत्यधिक बल दिया जाता रहा है। लोक साहित्य में अधोपांत यह विचार छाया हुआ है कि दिव्य दृष्टि तथा लोकोत्तर झांकी का आदि एकमात्र नहीं तो भी विशेषकर ब्रह्मचारी अधिकारी हैं। वेस्टरमैक इस व्याख्या के पक्षपाती हैं कि वीर्यपात पवित्र नाशक है। रियो निग्रो जनजाति के सामनो तांत्रिक जो रियो निग्रो जाति के निग्रो अमेरिका का जाति है, वहाँ के तांत्रिक चिकित्सा जो है वो बताते हैं कि सामनों के लिए ब्रह्मचारी रहने का विधान है, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि यदि औषधि विवाहित व्यक्ति द्वारा दी जाए तो वह निष्प्रभाव सिद्ध होगी। लंबी चस का कथन है कि यदि ये सब जो आप सुन रहे हैं नियो निग्रो ये सब जो और जो भी है वेस्टरमैक लंबी चस ये सब विदेशी हैं सब, इनका कथन है कि यदि व्यक्ति यौन संबंध के कारण अपवित्र है तो देवतागण उनके आवाहन को नहीं सुनते हैं। इस्लाम धर्म में मक्का की तीर्थ यात्रा के समय व्यक्ति से पूर्ण ब्रह्मचर्य की अपेक्षा की जाती है। यह ब्रह्मचर्य यहूदी भक्त मंडली के लिए सिनाई में ईसा दर्शन तथा मंदिर में प्रवेश से पूर्व अपेक्षित है। प्राचीन भारत, मिस्र तथा यूनान में यह नियम था कि उपासक को पूजा काल तथा पूजा से पूर्व मैथुन से अवश्य अलग रहना चाहिए। ईसाई धर्म में भी ब्रह्मचर्य बपतिस्मा दीक्षा तथा सुख्रिस्त परम प्रसाद की तैयारी में अपेक्षित है। श्रेष्ठतम प्रकार का ईसाई ब्रह्मचारी होता है। श्रेष्ठतम प्रकार का ईसाई ब्रह्मचारी ही होता है। ईसाई धर्मोपदेश ब्रह्मचर्य की प्रशंसा किया करते थे। उनकी दृष्टि में विवाह उन लोगों के लिए गौण हितावह था जो ब्रह्मचर्य पालन में असमर्थ थे। मतलब ये जो ईसाई की बात किया जा रहा है, ईसाइयों में मतलब विवाह जो वो समझते थे कि एक मतलब घटना है कि जो ब्रह्मचारी नहीं रह पा रहा उसके लिए ये था विवाह, बाकी उनके लिए ये सब विवाह भोग नहीं था। इंद्रिय विषय संयोग जो भी था वो नहीं होता था। उनकी दृष्टि में विवाह उन लोगों के लिए गौण हितावास था जो ब्रह्मचर्य पालन में असमर्थ थे। यूनानी गिरजाघर के बिशप धर्म अध्यक्ष सदा ब्रह्मचारी हुआ करते हैं क्योंकि वे मठ वासियों में से चुने जाते हैं। कोई भी साधु किसी स्त्री के हाथ अथवा बाल पकड़ते समय दूषित विचार से उसके शरीर को स्पर्श करने के लिए नीचे झुकता है अथवा उसके शरीर के किसी न किसी अंग का स्पर्श करता है तो वह अपने धर्म संघ पर कलंक तथा ऐसा बताया जा रहा है कि वो किसी स्त्री को छू दे तो वो धर्म कलंक है तथा अप्रतिष्ठा लाता है। वर्तमान दीक्षा का संकल्प आजीवन सभी प्रकार के मैथुनों में से अलग रहना है। मतलब जो भी वर्तमान शिक्षा जो दिया जा रहा है ब्रह्मचर्य के लिए, सभी चीज़ों से अलग रहने के लिए कहा जा रहा है। उसमें जैन लोग अपने मुनियों पर यह नियम बलात् लादते हैं कि वे सभी प्रकार के यौन संबंधों से अलग रहें, स्त्री संबंधी विषयों की चर्चा ना करें तथा स्त्री की आकृति का चिंतन ना करें। कामुकता की इन शब्दों में निंदा की गई है। करोड़ों दुर्गुणों में से कामुकता सबसे बुरा दुर्गुण है। इस नियम के सहायक अन्य नियम भी हैं तथा असूची प्रकार के सभी कर्मों का विशेषकर ऐसे कर्म अथवा शब्द का निषेध है जो प्रमुख नियम के भंग करने की दिशा में ले जाता हो अथवा जिससे ऐसा विचार उत्पन्न हो कि नियम का कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा था।
भिक्षु जिस स्थान में कोई स्त्री उपस्थित हो वहाँ ना सोएं। ऐसा इसमें बताया जा रहा है कि जहाँ भी स्त्रियाँ हों वहाँ सोना मना है, वहाँ ना सोएं। अथवा यदि कोई वयस्क व्यक्ति उपस्थित ना हो तो स्त्री को 5-6 शब्दों से अधिक शब्दों में पवित्र सिद्धांत का उपदेश ना करें। अथवा यदि विशेष रूप से प्रतिनियुक्त ना किया गया हो तो संगनियों को प्रबोधित ना करें अथवा स्त्री के साथ एक ही मार्ग से यात्रा ना करें। भिक्षा के लिए फेरी करते समय वह समुचित रूप से वस्त्र धारण करे तथा नीचे की दृष्टि किए हुए चले। वह निर्दिष्ट परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी स्त्री से यदि वह उसमें संबंधित नहीं है तो वस्त्र स्वीकार ना करें। वह दूषित विचार से स्त्री को स्पर्श करना अथवा उसके साथ बातचीत करना तो दूर रहा, वह उनके साथ एकांत में बैठे भी नहीं। ऐसा इसमें बताया जा रहा है कि मतलब पूरी तरह से इसमें उपहास किया जा रहा है कि आपको किसी भी स्त्री या फिर किसी इस तरह की बातें नहीं करना है। इससे अगर आप बातें की तो आपके अंदर कामुकता उत्पन्न हो जाएगी। बौद्धों का भिक्षु संघ परिमोक्ष के 227 नियमों द्वारा व्यवस्थित होता है। इसमें प्रथम 4 विशेष महत्व के थे। इन चारों में से किसी भी एक नियम का भंग संघ से निष्कासन से संबंध है, अतः वे पराजित अथवा पराजय संबंधी कार्यों के नियम कहलाते थे। प्रथम नियम का कथन है, कोई भी भिक्षु जिनसे आत्म प्रशिक्षण की पद्धति तथा जीवन नियम को अपनाया है और तत्पश्चात प्रशिक्षण से अलग नहीं हुआ है अथवा नियम के पालन में अपनी असमर्थता घोषित नहीं की है। किसी प्राणी यहाँ तक कि पशु के साथ भी मैथुन करता है तो वह पराजित हो गया है, वह अब संघ में नहीं रहा है। प्रशिक्षण से अलग होना, वेश को त्याग करने, संघ से अलग होने तथा सांसारिक जीवन में वापस जाने के लिए परिभाषिक शब्द था। यह कदम संघ का कोई भी सदस्य किसी समय उठाने को स्वतंत्र था। कहा जाता है कि चिरकुमारी संघ का प्रवर्तन नुमा ने किया था। वे 30 वर्ष तक अविवाहित रहती थी। ब्रह्मचर्य व्रत के भंग का दंड जीवित दफनाया था। ये कुमारियां अपने असाधारण प्रभाव तथा वैयक्तिक मान मर्यादा के कारण प्रतिष्ठित थी। उसके साथ वैसा ही सम्मान सूचक व्यवहार किया जाता था जैसा सम्मान सामान्यतः राज परिवार के लोगों को दिया जाता था। इस भांति जनपथ पर एक कर्मचारी अधिकार चिन्ह लिए हुए उनके आगे आगे भागता था तथा सर्वोच्च दंडाधिकारी उसको मार्ग देता था। उन्हें कभी कभी वाहन में सवार होने की विशेष सुविधा प्राप्त थी। सार्वजनिक क्रीड़ाओं में उनके लिए सम्मान स्थान नियत रहता था। मृत्युपरांत उन्हें सम्राट के सम्मान ही नगर सीमा में ही दफना दिया जाता था, क्योंकि वे विधि से परे होती थी। उन्हें कृपा दान का राजकीय विशेषाधिकार प्राप्त था, क्योंकि यदि प्राण दंड के लिए ले जाया जाता हुआ कोई अपराधी उन्हें मार्ग में मिल जाता तो उसे मुक्त कर दिया जाता था। दार्जिलिंग में तिब्बती लोग भी की एक विशाल नई बस्ती में कुली का काम करने वाले सैकड़ों व्यक्ति भूतपूर्व लामा हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का भंग करने से संबद्ध कठोर दंड से बचने के लिए अकेले अथवा अपने जार अथवा जारिनी के साथ तिब्बत से भाग आए हैं। अपराधी की भर्त्सना की जाती है। यदि कोई अपराधी पकड़ा गया तो भारी अर्थदंड तथा अवमानना के साथ संघ के निष्कासित के अतिरिक्त वह खुले आम शारीरिक दंड का भागी होता है। पेरू की वर्जिन्स ऑफ द सन सूर्य कुमारियाँ, पेरू में वर्जिन्स ऑफ द सन का मतलब सूर्य कुमारियाँ जो होती है, जो एक प्रकार की
पुजारिनी होती है कि दुराचार का पता यदि चल जाता तो उन्हें जीवित दफनाने का दंड दिया जाता। सोचिए कि कितना कड़ा कड़ा नियम विदेशों में चलता है। हम लोग मज़े में बोल देते हैं कि यार विदेशों में कुछ नहीं ब्रह्मचारी। अरे भाई, विदेशों में खतरनाक ब्रह्मचारी है। आप देखिए ना, भारत में कहीं जिंदा दफनाया जाता है? नहीं दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए कैसे जिंदा दफना दिया जाता है। और हद की बात तो ये है कि मतलब लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता है। ये आगे, ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन का आधार है। आध्यात्मिक जीवन जो हमारा है उसका आधार है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन के लिए परम आवश्यक है। यह अति व्यंजनीय है। यह परम महत्वपूर्ण है। पूर्ण ब्रह्मचर्य के अभाव में आप वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते हैं। इंद्रियां निग्रह अथवा ब्रह्मचर्य वह आधारशिला है जिस पर मोक्ष की पीढ़िका स्थित है। यदि आधारशिला सुदृढ़ नहीं है तो भारी वर्षा में अधिरचना धराशायी हो जाएगा। इसी भांति यदि आप ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं है, यदि आपका मन कुविचारों से परमथित है तो आपका पतन हो जाएगा पक्का। आप योग की निश्चयायनी के शिखर पर अथवा उच्चतम निर्विकल्प समाधि तक नहीं पहुंच सकेंगे। यदि आप ब्रह्मचर्य में सुप्रतिष्ठित नहीं है तो आपके आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोई भी आशा नहीं है। ब्रह्मचर्य साथ साथ आनंद के लोक का द्वार खोलने के लिए सर्वकुंजी है। ब्रह्मचर्य योग का आधार ही है। जिस प्रकार जीर्ण नींव पर निर्मित भवन का धाराशायी होना अवश्यंभावी है, उसी प्रकार यदि आपने समुचित नींव नहीं डाली है अर्थात पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्राप्ति नहीं की है तो आप ध्यान से च्यूत हो जाएंगे। आप भले ही 12 वर्षों तक ध्यान करते रहें, पर यदि आपने अपने हृदय की अंतरम गुहा में चिरकाल में स्थित सूक्ष्म काम वासना अथवा तृष्णा के बीज को विनष्ट नहीं किया है तो आपको समाधि में कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। कार्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य एक आधार है। इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। यह परम आवश्यक है। योगाभ्यास से वीर्य ओज शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। योगी का शरीर सिद्ध होता है। उसकी चेष्टाओं में रमणीयता तथा शालीनता होता है। यह यथेष्ट काल तक जीवित रह सकता है। इसे इच्छा मृत्यु भी कहते हैं। आध्यात्मिक साधक का वर्णन किया हुआ साधना पथ कर्म योग, उपासना, राजयोग, हठ योग अथवा वेदांत कोई भी हो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर उसके लिए ब्रह्मचर्य साधना एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अहर्ता है। सभी साधकों से पूर्ण इंद्रिय निग्रह की साधना की अपेक्षा की जाती है। एक सच्चा ब्रह्मचारी भक्त का विकास कर सकता है। एक सच्चा ब्रह्मचारी योग अभ्यास कर सकता है। एक सच्चा ब्रह्मचारी ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य के अभाव में कोई भी आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। कामुकता व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता पर घातक प्रभाव डालती है। जब तक कि आप कामुकता पर नियंत्रण नहीं कर लेते और ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके लिए भगवत संयोग की दिशा में ले जाने वाले अध्यात्म पथ को प्रवेश पाने की कोई संभव नहीं है। जब तक आपकी नासिका को कामुकता की गंध मधुर प्रतीत होती है, तब तक आप अपने मन में उदात्त दिव्य विचारों को परस नहीं दे सकते हैं। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि
अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो आप आध्यात्मिक ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और जिस व्यक्ति में काम भावना बदमूल है वह 7 कोटि जन्मों में भी वेदांत को हृदयंग करने में ब्रह्म साक्षात्कार और यहाँ भी नहीं देख सकता है। जहाँ काम वासना ने अपना डेरा डाल रखा वहाँ सत्य निवास नहीं कर सकता है। इतना जान लीजिए, अगर जहाँ पर काम वासना है वहाँ पर कभी सत्य नहीं कुछ भी हो सकता है, हमेशा फरेबी झूठ होगा वहाँ। यदि संभोग आध्यात्म पथ पर एक महान अंतराय है। यह आध्यात्मिक साधना पर निश्चय ही रोक लगाता है। उद्धत विचारों को मन में पर से देखकर नियमित ध्यान के द्वारा काम वासना के आवेग पर नियंत्रण करना चाहिए। काम शक्ति का पूर्ण उदारीकरण करना चाहिए, तभी साधक पूर्ण सुरक्षित रह सकता है। काम वासना का पूर्ण विनाशी चरम आध्यात्मिक आदर्श है। यौनाकर्षण, कामुक विचार तथा काम वेग, ये 3 भागवत साक्षात्कार के महान बाधाएं हैं। ये जो 3 बताया गया, यौन आकर्षण, कामुक विचार और काम वेग, मतलब ऐसा कि हमेशा काम वेग में रहें, तो ये तीनों जो है भगवान में आपको साक्षात्कार होने के मार्ग में बहुत बड़ी एक बाधा है। यदि काम वेग नष्ट भी हो जाए तो भी यौन आकर्षण दीर्घ काल तक बना रहता है और साधक को उत्पीड़ित करता रहता है। यौन आकर्षण बहुत ही शक्तिशाली होती है। यौन आकर्षण व्यक्ति को इस लोक के बंध में डालता है। पुरुष अथवा स्त्री के शरीर का प्रत्येक कोशानु काम तत्व से प्रभावित होता है। मन तथा इंद्रिया काम रस से आपूरित होता है। पुरुष स्त्रियां की ओर दृष्टिपात किए बिना, उनमें वार्तालाप किए बिना रह नहीं सकता। उसे स्त्री की संगति से सुख प्राप्त होता है। स्त्री भी पुरुष की ओर दृष्टिपात किए बिना, उनसे वार्तालाप किए बिना नहीं रह सकती। उसे पुरुष की संगति से सुख प्राप्त होता है। यही कारण है कि पुरुष अथवा स्त्री के लिए यौन आकर्षण को नष्ट करना अत्यधिक दुस्साध्य होता है। यौन आकर्षण भगवान कृपा के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता है। भगवत कृपा के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता है। कोई भी मानवीय प्रयास इस यौन आकर्षण की प्रबल शक्ति को पूर्णतः उन्मूलित नहीं कर सकता है। नेत्रेंद्रियां बहुत ही अनिष्ट करती है। आप ये जो नेत्र है उनसे बार बार देखने का मन करता है, ऐसा मतलब झूठा एक प्रवेश आप में कराएगा। कामुक दृष्टि को, नेत्र के बेविचार को नष्ट कीजिए। सभी मुखा आकृतियों में भगवान के दर्शन करने का प्रयास कीजिए। वैराग्य, विवेक तथा जिज्ञासा की धारा बारंबार उत्पन्न कीजिए। अंततः आप ब्रह्म अथवा शाश्वत सत्ता में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उद्धत दिव्य विचारों को पुनः उत्पन्न कीजिए तथा अपने जप तथा ध्यान में वृद्धि कीजिए। कामुक विचार नष्ट हो जाएंगे। यदि आप काम के दास बनते हैं तो कला तथा विज्ञान के ज्ञान से क्या लाभ। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप काम के दास बन जाएं, गुलाम बन जाएं, तो विज्ञान के ज्ञान से कोई फायदा ही नहीं होगा। उपाधियों तथा प्रतिष्ठा से क्या लाभ। भागवत राम के जप, ध्यान तथा मैं कौन हूँ की जिज्ञासा से क्या लाभ। प्रथम प्रबल आवेग को इंद्रियां निग्रह से कठोर। यहाँ बताया जा रहा है कि उन्नत नियम को शुरू करने से पहले अति निष्ठानिष्ठ शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तत्पश्चात मानसिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने का प्रयास कीजिए। आप सभी के बीच में एक प्रत्यक्ष शेक्सपियर अथवा कालिदास, एक प्रच्छल्ल वर्ड्सवर्थ अथवा वाल्मीकि, एक सभ्यमान्य संत तथा जैवियर भीष्म पितामह, हनुमान अथवा लक्ष्मण जैसा अखंड ब्रह्मचारी, एक विश्वामित्र अथवा वशिष्ठ, डॉक्टर जेपी सी बोस अथवा रमन जैसा महान वैज्ञानिक, ज्ञानदेव अथवा गोरखनाथ जैसा योगी, शंकर तथा रामानुज जैसा दार्शनिक, तुलसीदास, रामदास अथवा एकनाथ जैसा भक्त हो सकता है। अतः आप ब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी प्रबल क्षमताओं तथा सभी प्रकार की ऊर्जाओं को जागृत कीजिए तथा शीघ्र भगवत चेतना
प्राप्त कर ऐहिक जीवन की विपत्तियों तथा इस जीवन के सहगामी जन्म मृत्यु तथा शोक रूपी अनिष्ठाओं को पार कर जाइए। ऐसा इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप ब्रह्मचर्य रहते हैं तो इतने भी दार्शनिक हुए, बड़े बड़े दार्शनिक, उसके जैसा आप बन सकते हैं। अतः आप ब्रह्मचर्य के द्वारा अपनी परसत्य क्षमताओं को, सभी प्रकार ऊर्जाओं को पार करें। वह ब्रह्मचारी धन्य है जिससे आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। वह ब्रह्मचारी और भी अधिक धन्य है जो काम वासना को नष्ट करने तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त करने के लिए सच्चा पूर्ण संघर्ष कर रहा है। वह ब्रह्मचारी तो सर्वाधिक धन्य है जिससे काम वासना का पूर्णतः उन्मूलन कर डाला तथा आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। ऐसे उन्नत ब्रह्मचारी की जय हो। वे इस पृथ्वी तथा साक्षात देवता हैं, मतलब ये इस पृथ्वी पर साक्षात देवता, उनकी आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। अब इसके बाद जो भी पाठ है, अब दूसरे किताब पर अब आते हैं हम लोग। इस पाठ में तो हम लोगों ने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य क्या है और इसको कौन कौन पालन कर सकता है और कैसे पालन किया जाए। अब थोड़ा बहुत ये भी बताया गया। लोग कहते हैं कि विदेशों में नहीं है। आज ही के वीडियो में आपने देखा विदेश में मतलब जिंदा गड़ दिया जाता था ब्रह्मचर्य के उल्लंघन पर, और लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य में, विदेश में ब्रह्मचर्य ही नहीं हुआ। और अब हम लोग को दूसरे किताबों पर चलना है जिसमें अब ब्रह्मचर्य के एक एक स्टेप, एक एक नियम मतलब लेके चलना। ये तो अब एक रिव्यू था जो किताबों के आगे में दिया हुआ था कि ये होता है, ऐसा ऐसा ब्रह्मचर्य चीज़ है। और इतने मतलब समझ लिया हम लोगों ने ब्रह्मचर्य के बारे में। अब हम लोग शुरू कर देंगे कि क्या ब्रह्मचर्य होता है। और देखिए, कोई भी चीज़ आपको सीखना है तो उसको लगातार फॉलो करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, तब आप ब्रह्मचर्य रह पाएंगे। और देखिए ब्रह्मचर्य क्या होता है कि जैसे आप ये समझ लीजिए कि पेड़ जब छोटा होता है तो उसे पानी डालने की ज़रूरत होता है, उसे देखने की ज़रूरत होता है कि कोई जानवर उसको खा ना जाए, चर ना जाए। लेकिन वही जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो सिर्फ उससे फल लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, पानी भी नहीं डालते हैं। तो ऐसे ही जब ब्रह्मचर्य शुरुआत में पालन करना होता है तो उसे देखते रहना पड़ता है लगातार इधर उधर कि कोई गड़बड़ियाँ तो नहीं हो रहे। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।